बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। घर में मौजूद चंद और बहुत ही थोड़े मसालों से लेमन पेपर चिकन। ये रेसिपी बड़े बड़े और महंगे 3 होटल्स के टॉप चार्ट्स में शामिल होती है। चलिए इस मज़ेदार टेस्टी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो चिकन लिया विद बोन्स। उसको अच्छे तरीके से धोया, स्टेन कर लिया। अब 1 पली दही लूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। दही बाज़ार की या घर की, गाढ़ी या पतली मैटर नहीं करती। फिर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे। 3 नींबू लेंगे और 2 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। बस यही चंद मसाले जाएंगे इस मज़ेदार से लेमन पेपर चिकन में। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने कम से कम 2 से ढाई घंटे की मैरिनेशन तो लाजमी देनी है, लेकिन अगर जल्दी है तो आधे घंटे तो ज़रूर मैरिनेशन पे रखें। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। बर्तन को चूल्हे पर रखें और पौने कप के राउंड पर कुकिंग ऑयल डालें। फिर हम शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून साबुत काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1 बादियान का फूल, आधा जावित्री का फूल, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 तेज़पात। अब इन तमाम चीज़ों को कुकिंग ऑयल में डालें और क्रैकल कर लें, फ्राई कर लें। फिर चिकन को हम काउंटर पे लेकर आएंगे और तमाम चिकन को इसमें डाल देंगे, लेकिन आपने सिर्फ चिकन के पीसेस या बोटी को ही शामिल करना है, दही को शामिल नहीं करना। दही को साइड पे रखिए, इसका इस्तेमाल आगे जाके करेंगे। लेकिन जैसे ही आप चिकन के पीसेस को ऑयल में डालेंगे, आपने फ्लेम हाई कर देनी है, क्योंकि हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इन पे रेड स्पॉट्स आ जाएं। अगर आंच आहिस्ता होगी तो दही और चिकन दोनों ही पानी छोड़ देंगे और मज़ेदार सी ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। और जब इसमें रेड स्पॉट्स आ जाए, फ्राई हो जाए, तो बकाया बची हुई दही इसमें शामिल करें। साथ ही उसी बाउल में 1 कप पानी का डालें, खंगालें और शामिल करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को वेल कंबाइन करें और मिक्स करें और कवर करके छोड़ देंगे 15 से 18 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। एक प्याली को काउंटर पर लेकर आएँ, उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालें, आधे कप के राउंड पर पानी शामिल करें, स्लरी रेडी कर लें, लेकिन ये स्लरी लम्स फ्री हो। अब इसको साइड पे रख लें। ये रेसिपी दावत रेसिपी है, तो घर में जबकि दावत हो ये बनाएं, यकीन करें हर कोई आपकी तारीफ़ का बाल लगा देगा इंशाल्लाह। 18 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं 5 से 6 हरी मिर्चें लूँगी और सेंटर में कट्स लगाऊंगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं काटूंगी, इसमें शामिल कर दूँगी। फिर 1 टीस्पून फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। आपने पहले से पिसा हुआ काली मिर्च पाउडर नहीं शामिल करना, बल्कि इसी टाइम पे काली मिर्च को पीसना है और इसमें मिक्स कर देना है। फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च इस रेसिपी जान है, जो इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगी। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, मिक्स कर देंगे। हरे धनिया के शामिल करने के बाद अब वो स्लरी जो कि हमने रेडी करके रखी थी कॉर्नफ्लोर की, इसमें शामिल करेंगे। स्लरी को चिकन में शामिल करने से पहले एक मरतबा मिक्स कर लें ताकि वो लम्स फ्री हो जाए। जैसे ही स्लरी चिकन में जाएगी, हम इसको मिक्स करेंगे। हमारी ग्रेवी बहुत ही शानदार और गाढ़ी होती जाएगी और इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेक्स्चर आएगा। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टेक्स्चर वाली ग्रेवी रेडी हुई है। अब बिल्कुल लास्ट में 1 से 2 नींबू लेंगे, उनका स्लाइस में काटेंगे, उसमें शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। हमने लेमन स्लाइस को बिल्कुल लास्ट में शामिल करना है, क्योंकि इनके छिलके कड़वे होते हैं। लेमन को अगर हमने ज़्यादा देर के लिए कुक किया तो तमाम कढ़ाई कड़वी हो जाएगी। अब 1 मिनट के लिए चिकन को दम दें ताकि तमाम ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। ये लीजिए जनाब, 1 मिनट बाद हमारा बहुत ही शानदार मज़ेदार टेस्टी सा लेमन पेपर चिकन रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म रोटी हो या नान हो, यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। जितना बनाएंगे उतना ही ख़त्म हो जाएगा। तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप बेहतरीन सा लेमन पेपर चिकन घर पे रेडी कर सकते हैं और इस रेसिपी दावत रेसिपी बनाएं और सबसे दाद पाएं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।